वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? उसका नाम सीनियर बाई है, जो कि तुम्हारी सीनियर भी लगेगी। तुम्हें अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए और तुम्हें उसके जैसा ही बनना चाहिए। क्रिएटर बोलता है कि हाँ, मैं इसे कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। क्रिएटर बताता है, जो पिछले साल जो कॉलेज इंटर एग्जाम था, ने मेरी बहन की जो स्पिरिट जो क्यूआई उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे डैमेज पहुंचा दिया, जिसकी वजह से जो मेरे बहन का जो कल्टीवेशन पावर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। इन्हीं कुत्ती को कैसे भूल सकता हूँ। वो भी स्टेज के ऊपर आ जाती और बोलती कि हेलो, मेरा नाम बाई है, हमारे कॉलेज इंटर एग्जाम है, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे नंबरों से पास करो। चाहती हूँ जो बंदे कल्टीवेशन नहीं कर सकते उन्हें कॉलर इंटर एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेकार हैं। बातें सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी जो बाई रहती है वो बोलती है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज भी नहीं कर पाते और रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे रहते हैं। हम चाहूंगी ऐसे बंदों को बिल्कुल भी रिसोर्सेज न दिया जाए, बहुत ज्यादा बेकार है, जो कि ऑडियंस में भी भरे पड़े हुए हैं। के तौर पे दिया जाता है जो ये चिन्ह है, ये बहुत ज्यादा बेकार और बिल्कुल भी इससे कल्टीवेशन नहीं हुआ करता है। उसे यही कहना चाहूंगी, जो तुम्हारी बहन का जो पाथ है तुम्हें उसे ही फॉलो करना चाहिए, तो तुम्हें उसके ही नक्शे कदम में चलना चाहिए। बहना ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बाहर जाकर जॉब कर रही है, वैसे तुम्हें भी अपनी पढ़ाई छोड़ देना चाहिए और जाकर जॉब करना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे और तुम अपना घर चला सकते हो। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि तुमने क्या बोला। तभी देखते हैं सीन कट होकर जाता अगले दिन की ओर। क्रिएटर बताता है, जो शॉप ओनर है वो मेरी मदद करेगी कॉलेज इंटर एग्जाम में रहती है। वो बोलती है कि तब तक के लिए तुम्हें मेरे शॉप का ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात में एग्री भी हो गया। क्रिएटर भी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उस लड़की की बातों में मैं एग्री हो गया। काम की जिंदगी चाहिए, मगर वो लड़की कुत्तों जैसे काम करवाएगी, मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं देगी। इतनी बड़ी गलती कर दी, मगर अब जो हो गया तो हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्रिएटर वहाँ पर एक पेप्सी का कैन निकाल लेता और बैठ जाता और पबजी खेलने लगता है। क्रिएटर भी इधर चिल्लाने लगता है और बोलते कि मार 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 उसके हेलमेट में मार, साले के हेलमेट तोड़ मार, 1 एचपी का बचा, सिर्फ 1 एचपी का भाई, मार। मेन क्रिएटर का चिकन डिनर हो जाता है। क्रिएटर भी बोलता है कि आराम की जिंदगी कैसे जिया जाए, बस उठाओ और गेम खेलो और हिलाकर सो जाओ। मेन क्रिएटर भी मन में सोचने लगता है और बोलने लगता है कि जब शॉप ओनर जब यहाँ से निकलेगी रात में, सुनसान रात में, मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे वहीं पर बांध दूंगा, उसके साथ बहुत कुछ करूंगा। कोई तो आता है और हमारा मेन क्रिएटर भी उसे देखता है और बोलता है कि लगता है कि कोई ग्राहक आ चुका है। मोटा रहता है तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि आपका हमारे शॉप में स्वागत है। के लेवल के बारे में बताया जाता है, जो कि मार्शल आर्ट के 4th लेवल में है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर चिन्हू नाम के लड़के को ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम ही चिन्हू है। हंसते बोलता है कि तुम्हारा नाम ही चिन्हू है ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मेरा नाम ही चिन्हू है, मगर तुम हंस क्यों रहे हो। कैरेक्टर भी बोलता है क्या हुआ, कुछ बात है। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि यहाँ पर मैं सिगरेट खरीदने के लिए आया हूँ। और कुछ टाइम बाद क्यों दिखाया जाता है जहाँ पर ये मोटा भी आता और बोलता है तुम्हारी हालत ये किसने की है। बंदे वही बंदे होते हैं जिनको हमारे मेन कैरेक्टर ने कूटा होता है। बंदे रहते वो भी मोटे से बोलते कि बड़े भाई आपको हमारा बदला लेना पड़ेगा। हालत उस जिन्हों ने किया था जो कि हमारे स्कूल में पढ़ता, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर है। बोलता कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तब वो भी मन में सोचते हुए बोलता है ये चिन्हों तो बहुत ज्यादा कमीना है, इसने मेरे दोनों बंदों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। बोलता कि ठीक है, एक पैकेट लेकर आओ। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि ऑनलाइन पे करोगे या कैश पे करोगे। मेन क्रिएटर भी एक पैकेट सिगरेट उसे दे देता है, जो कि 15,000 युआन का था। ताकि हम फिर मिलेगी, इतना बोल के हमारे मेन क्रिएटर से हाथ मिलाने लगता है। क्रिएटर भी बोलता है मोटे से कि ये कर क्या रहे हो तुम। तभी जो मोटा रहता है वो 50,000 निकाल लेता और बोलता है कि देखो मेरे पास 50,000 युआन है। क्रिएटर भी बोलते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ। तभी देखते हैं जो मोटा रहता है वो हमारे मेन क्रिएटर को और भी ज्यादा हाथ दबाने लगता है। तो वो भी मन में सोचने लगता है और बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर वो तो मार्शल आर्ट के 3रे लेवल में है और मैं मार्शल आर्ट के 4थे लेवल में हूँ, तो ये क्या ही मेरे सामने टिक पाएगा, बहुत जल्दी इसका हाथ तोड़ दूंगा। तब वो भी हंसते हुए बोलता है कि अब पक्का तुम मर जाओगे। मगर देखते उल्टा हमारे मोटे का जो हाथ रहता है वो भी टूटने लगता है। लाते हुए बोलता है कि यार यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्रिएटर भी बोलता है कि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो कि मेरे को इतना अच्छा ग्राहक मिला है। क्रिएटर और भी जोरों से दबाने लगता है उसका हाथ, और जो उसका हाथ रहता है वो वहीं पर टूट जाता है। तो वो भी दर्द से चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार यार मैं कहाँ पर फंस गया। क्रिएटर भी मोटे का हाथ इधर उधर हिलाने लगता और बोलने लगता है कि 45,000 का युआन का ये सिगरेट का पैकेट था, मगर आप मुझे 50,000 युआन दे रहे हो, 5,000 मेरे को टिप दे रहे हो, तो इसके लिए थैंक यू। तो वो बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो भी वहां से भाग जाता और बोलता है कि भागो, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ, आज मेरा हाथ तोड़ा, पता नहीं क्या क्या तोड़ डालेगा। क्रिएटर भी चिल्लाता है कि सर जी आपका सिगरेट के पैकेट, मगर इतने में मोटा निकल जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी बोलता है कि रुको 1 मिनट, जानबूझ के ये सिगरेट के पैकेट यहाँ पर छोड़ गया मेरे लिए, तो मैं इसे रख लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर के थैंक यू मोटे, तूने ये सिगरेट के पैकेट छोड़ दिया है तो मैं इसे रख ही लूंगा। कैरेक्टर वहाँ पर एक सिगरेट के पैकेट को वहीं पर खत्म कर देता है और बोलता है कि आज का जितना प्रॉफिट हुआ 33,500 युआन हुआ, ड्रॉ में रख देता हूँ पैसे, कहीं ये गुम ना हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर ड्रॉ खोलता है, देखते उस ड्रॉ में कुछ तो रहता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के एकदम कंफ्यूज रहता है और बोलता है कि अरे ये है क्या चीज। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो एक चड्डी है, कि या शॉप मालकिन पागल वागल हो गई क्या, अपनी पर्सनल चीजों को ये काउंटर में क्यों रख रही है। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ की अपनी चड्डी काउंटर में रखा था। छोटे पपी उसे बहुत ज्यादा पसंद है, बोला था कि तुम मेरे शॉप में मदद करोगे तो मैं अच्छी खासी तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। वो यही रिवॉर्ड देना चाहती थी मुझे।
मालकिन रहती है वो भी पीछे से आ जाती है और बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए। क्रिएटर भी बोलता है कि मुझे मजे करना है, मुझे आराम करना है। क्रिएटर भी शौक हो जाता है, बोलते कि अरे मम्मी रे तू वापस आ गई, तू इतने जल्दी कैसे वापस आ गई। बोलती कि क्या हुआ, शर्मा गए का। लेकिन रितु वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम करना क्या चाहती हो। भी बोलती है कि तुम मेरे कमरे में आना चाहोगे, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। क्रिएटर भी रिजेक्ट कर देता और बोलते कि नहीं मैडम जी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। रितु वो भी बोलते है कि बोरिंग। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपने मेरे लिए एक नया स्कूल ढूंढ लिया है। कंफ्यूज भी होंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर कॉलेज में है या स्कूल में है। तो मैं बता दूं कि अभी हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में है, कॉलेज का इंटर एग्जाम देगा, उसके बाद वो जा पाएगा कॉलेज में। और भी बोलती कि नहीं अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, ट्रेनिंग कैसे चल रही, तुम्हें तो कॉलेज इंटर एग्जाम भी देना है ना। मेन कैरेक्टर झूठ बोलता है कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, मैंने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की है, जिसकी वजह से जो मेरी पावर है वो थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करता रहता हूँ। रहती वो भी मन में सोचती हुई बोलती कि ओ ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़का है। कल्टीवेशन में भी ट्रेनिंग की और प्लस मेरा जो शॉप है उसे भी चलाता रहा। ये एक परफेक्ट मेरे लिए डॉग है जो कि हमेशा मेरे लिए लॉयल रहेगा, तो मैं इसे अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये फ्यूचर में चल के मुझे बहुत ज्यादा प्यार देने वाला है। आज का न्यूज तुमने पढ़ा तो 18 स्पेस जो टाइम है वहाँ पर रेडिएशन फैल चुका है, जिसकी वजह से ढेर सारे बंदे मारे जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया जगह जहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। कर आता है 2 दिन बाद की ओर। क्रिएटर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता लगता है हमारी सिटी का यही वही गेट है। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस वर्ल्ड में भी इतनी ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होगी। है कि जो 341वां स्पेस गेट जो टाइम है ना, वहाँ पर ढेर सारे बंदे मारे जाते हैं। जो बंदे हैं वो बिल्कुल भी इस गेट में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे वो इस गेट में जाएंगे वैसे उनकी मौत हो जाएगी। बंदों की कमी है, सिर्फ वही बंदे जाते हैं जिनको मौत से डर नहीं लगता है। रेडिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि तुम अंदर भी जाओगे तो लौटने के बहुत ज्यादा कम चांसेस रहेंगे तुम्हारे। मरने के बाद भी और भी ज्यादा बंदे जाना चाहते हैं अंदर, तो इसका मतलब अंदर कोई तो ट्रेजर होगा। जान की परवाह नहीं करते, वो तो एकदम पागल ही हैं। करता हूँ कि मेरी हालत उनकी जैसी ना हो। टिस आता और बोलता कि भाई तू तैयार है ना गेट के अंदर जाने के लिए। कुछ बता दिया, जैसे हमने बताया वैसे ही करना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। पहना है उसे एक्टिवेट करो, अरे वो तुम्हें रेडिएशन से बचाएगा। वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में जो आर्मर रहता है उसे घुमाता और एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर दिया तो तुम आराम से वहाँ पर घूम सकते हो। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इसे बिल्कुल भी डीएक्टिवेट मत करना। कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक यू, इतना बोल के वो भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। कैरेक्टर भी वहाँ पर आ जाता और देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा भी ढेर सारे बंदे रहते वहाँ पर। कैरेक्टर भी बोलते हैं यहाँ पर भी एक स्पेस बेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। अचानक से वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी वहीं पर फट जाएगी। बंदे रहते वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं। तभी जो पहला बंदा रहता है वो बोलता है कि भाई तू ठीक है ना। तो वो बोलते कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा हार्ड लेवल की नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों आए। ने बोल जैसा ये ग्रेविटी नहीं है, रेडिएशन रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है लगता है ये रेडिएशन की पावर है। कैरेक्टर के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो भी बहुत जोर से चिल्लाता है। बंदा बोलता है कि हमें उसकी मदद करना चाहिए और उसे वापस भेज देना चाहिए, नहीं ऐसा ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। तो वो बोलते कि ऐसे कमजोर बच्चे क्यों ही चले जाते हैं, ऐसे कमजोर बच्चे हमारे लिए सिर्फ परेशानी पैदा करते हैं। कैरेक्टर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है यो मैं ठीक हूँ, वैसे भी फ्यूचर में चल के मैं तुमसे बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। लड़का और लड़की रहते वो भी भड़क जाता है और बोलते कि साले तू हमारे साथ कमजोर बनने का नाटक कर रहा था। भी वहां से जाते हुए मन में सोचते हुए बोलता है जैसे मैंने उम्मीद की थी, इस रेडिएशन को पावर में बदल दी और मेरी काफी ज्यादा पावर बढ़ चुकी है। क्रिएटर बोलता है कि जितने मैं इस गेट के आगे जाता जाऊंगा उतने ज्यादा जो रेडिएशन की जो पावर वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बंदे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है कि इस गेट के अंदर से मेरे को हार्ड लेवल की रेडिएशन की पावर महसूस हो रही है, मेरी बॉडी वो झेल ले इस रेडिएशन को। भी गेट के अंदर जाते हुए बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भले ही मेरे नुकसान हो मगर इससे जो फायदा मेरे को मिलेगा वो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो मैं और भी ज्यादा डीप एरिया में जाऊंगा। आगे आ चुका हूँ, कोई भी मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देगा और प्लस यहाँ पर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बंदा भी नहीं मुझे दिखा है। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो बनाया तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।